नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान है वो बताऊंगी कि अक्सर होता क्या है कि हमारे पास में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। तो इसी विषय में मैं आपको आज एक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनाऊंगी। इस समस्या का समाधान भी इसी संवाद में निहित है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए। और यदि आप इसे सुनकर अपने जीवन में ये चीज़ धारण करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास धन आएगा भी और रुकेगा भी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे होते हैं तो उन्हें एक भिक्षुक भिखारी मिलता है। उनके पास में आता है और बोलता है कि मुझे आप कुछ दीजिए। तो अर्जुन ने उसे सोना दे दिया। भिखारी को जैसे ही सोना मिला वो अति प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं इस सोने को बेचूंगा, धन लेके आऊँगा, महल बनाऊंगा। बहुत सारी कल्पना उसने अपने लिए की। इतने में कुछ चोर वहाँ आते हैं और भिखारी से सोना लेकर चले जाते हैं। भिखारी की स्थिति जो कि तो जैसा भिखारी पहले था वैसा अब। भिखारी फिर वापस जाता है और बोलता है कि वो सोना तो चला गया, आप मुझे कुछ और दे दीजिए। तब अर्जुन ने उन्हें एक हीरा निकाल कर दिया। साधु भिखारी हीरा लेकर बहुत ही खुशी के अंदर जा रहा था। पास ही में समुद्र था। अब उसका हीरा उसने कमंडल में रख रखा था और वो जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे हुआ और हीरा समुद्र के अंदर गिर गया। बेचारे भिखारी के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। भिखारी फिर से जाता है और अर्जुन से बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे फिर से कुछ दीजिए। तब अर्जुन ने कहा कि हमने तुम्हें 2 बार भिक्षा दी, सोना और हीरा, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। तुम तो जैसे पहले थे वैसे अभी हो। तुम्हारा तो सोना भी चला गया और हीरा भी चला गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाग्य में धन का होना लिखा ही नहीं है। इस बात पर श्री कृष्ण जो कि अर्जुन की बातें सुन रहे थे उन्होंने कहा, नहीं, इसके भाग्य में धन का होना लिखा नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस भिखारी को 2 आने निकाल करके भगवान कृष्ण उसे देते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि जब सोना और हीरा ही इसके पास नहीं रहा तो 2 आने से इसका क्या होगा। 2 आने में तो कुछ आता भी नहीं। चलो देखते हैं। वो 2 आने लेकर के जाता है। फिर उसी समुद्र के पास से उसे जाना था तो एक मछुआरा वहां पे मछली पकड़ रहा होता है और उसके पास में एक छोटी मछली तड़फ रही होती है। तो वो उस मछुआरे से बोलता है कि आप ये 2 आने ले लीजिए और ये मछली मुझे दे दीजिए। और उसने सोचा कि मैं ये मछली लेकर वापस तालाब में छोड़ दूंगा, बेचारी कैसे तड़प रही है। तो उस मछुआरे ने उससे 2 आने लिए और वो मछली उसे सौंप दी। उसने मछली को लेकर अपने कमंडल में डाला और उसका जो हीरा समुद्र में गिरा था वो मछली की गर्दन में अटका हुआ था। तो जैसे ही उसने मछली को कमंडल में डाला वो हीरा आकर के कमंडल में गिर गया। जैसे ही भिखारी को हीरा दिखा तो वो बड़ी खुशी से चिल्लाया, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी उधर से वो चोर गुजर रहे थे तो उन्हें लगा कि इसे तो अपने बारे में पता चल गया है, लगता है ये तो हमें ही ढूंढ रहा था, पक्का जाके राजा से शिकायत करेगा। तो भागे भागे आए और उन्होंने भिखारी से बोला कि ये लो तुम्हारा सोना, हम आपका नगर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज हमारी शिकायत आप राजा से मत करना। देखा, अब उस भिखारी के पास में उसका सोना भी था और हीरा भी था, लेकिन वजह
सिर्फ इतनी थी कि जब उसे सोना और हीरा मिला तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचा। लेकिन जब उसे 2 आने मिले तब उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने एक तड़पती हुई मछली की जान बचाई, यानी कि एक जीव आत्मा को उसने जीवन दान दिया। इसलिए जब भी हमारे घर में धन आता है तो हमें अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा कुछ अच्छे काम में लगाना चाहिए। हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, गायों के लिए भी कुछ दे सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा पुण्य का काम हमें अपने मिले हुए धन में से उस धन का कुछ छोटा सा हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके धन का जो धन आपके पास में आया है उसका 4 गुना बेनिफिट आपको मिलता है। इसके पीछे आपकी अच्छी सोच का होना बहुत ही महत्व रखता है। आप अपने जीवन में ऐसा करके देखिए। मेरा मानना है कि आपको ज़रूर ही आपका जो आया हुआ धन है वो आपके घर में रुकेगा भी और उसका आपको अत्यंत बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आपका जो धन का एक छोटा सा हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए आप लगा रहे हो ना, उसी वजह से आपका जो धन आपके घर में है उसका 4 गुना आपको मिलेगा और वो आपके घर में रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होती है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।